सभी बच्चों को श्री कुंज बिहारी सी अरदास, सभी को राधे राधे। कल की कड़ी में ही हम आज आगे उसी कड़ी को जोड़ते हुए प्रत्यावर्ती बोल्टता तथा धारा के बीच में कुछ परिभाषाओं को प्रदर्शित करते हैं, मतलब तुमको समझाते हैं। सबसे पहले मैक्सिमम वैल्यू, शिखर वैल्यू, शिखर मान या पीक वैल्यू के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसे एम्पलीट्यूड वैल्यू भी बोलते हैं, यही इंग्लिश शब्द है बस, ठीक है। महत्तम मान, शिखर मान, आयाम, ठीक है। देखो सुनो, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली की दो स्थितियों में परिपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती बोल्टता अथवा धारा का मान अधिकतम होता है। प्रत्यावर्ती बोल्टता धारा के इस अधिकतम मान को बोल्टता अथवा धारा के आयाम का शिखर मान, बोल्टता अथवा धारा का आयाम या शिखर मान बोलते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं? वी नॉट या आई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। कल हमने आपको वोल्टेज का फार्मूला बताया था, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट का फार्मूला क्या बताया था? I = I नॉट साइन ओमेगा टी, ये बताया था ना। तो इसमें ये वाला जो V नॉट है, ये क्या है? यही तुम्हारा शिखर मान है, ठीक है ना। ये क्या है? तुम्हारा शिखर मान है, ठीक है बेटा। फिर आवर्त काल क्या होता है? देखो आवर्त काल क्या होता है, ये साइकिल होती है किसकी? अल्टरनेटिंग करंट की, ये साइकिल होती है। तो देखो ये साइकिल यहां से यहां तक, लास्ट तक, इसको बोलेंगे पॉजिटिव कला, इसको बोलेंगे निगेटिव कला, ठीक है। फेज अभी आगे लिखाएंगे, फेज इसे बोलते हैं। तो बेटा ये जो पॉजिटिव साइकिल और निगेटिव साइकिल टोटल मिलाकर जब यहाँ पर आती है, तो यहाँ से यहाँ तक इस साइकिल को आने में जितना समय लगता है उसे क्या बोलते हैं? आवर्तकाल बोलते हैं। आवर्तकाल कैपिटल T = 1/f, या इसकी जो है, इसका जो है मात्रक क्या होगा? सेकंड। आवर्तकाल मतलब टाइम पीरियड, ठीक है ना। तो इसे क्या बोलेंगे? टी से प्लस है। प्रत्यावर्ती धारा को अपनी एक साइकिल को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे धारा का क्या बोलते हैं बेटा? आवर्तकाल। कैपिटल T = 2π/ओमेगा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा, ठीक, T = 1/f, इसकी एक फ्रिक्वेंसी ये भी होगी। ये क्या है? आवृत्ति। F = क्या है? आवृत्ति, ठीक है। तो F को आवृत्ति का मात्रक क्या होगा? हर्ट्ज। तो इसका एक मात्रक और हो सकता है हर्ट्ज इनवर्स, कभी दिख जाए तो उसको याद रखना, ठीक है। इसमें तो नहीं लिखा है तुम्हारे, हम बता दे रहे हैं तुम्हें। आवृत्ति फ्रिक्वेंसी क्या होती है? फ्रिक्वेंसी भैया क्या होती है कि एक सेकंड में, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में ये जो साइकिल है वो अल्टरनेटिंग करंट की कितनी साइकिलें आ जाती हैं, उत्पन्न हो जाती है एक सेकंड में, उसे बोलते हैं क्या? इसकी आवृत्ति। जैसे इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी है? इंडिया की फ्रिक्वेंसी कितनी है? इंडिया की फ्रिक्वेंसी, एसी की फ्रिक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज। मतलब वो एक सेकंड में वो 50 साइकिलें पूरी करती है। आ गई ना समझ में? एक सेकंड में 50 साइकिलें पूरी करती है। 50 लगवा जैसा मार रहा है इसे, ठीक है। अब जरा देखो, प्रत्यावर्ती धारा की एक सेकंड में जितनी साइकिलें पूरा करता है उसे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। F = 1/T, 1/, आवर्तकाल लिखा है। अब आवर्तकाल का मान कितना है? 2π/ओमेगा, यहाँ पे 2π/ओमेगा रख देंगे, ओमेगा ऊपर चला जाएगा, ओमेगा = 2π, ठीक है। ओमेगा F = ओमेगा/2π। अब देखो, अच्छा एक बात बताओ, ओमेगा बराबर F = ओमेगा/2π है ना फ्रिक्वेंसी इसकी। तो भैया अगर ओमेगा बराबर क्या करते हैं तो 2πf भी हो सकता है, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? ओमेगा = क्या हो जाएगा? 2πf हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओमेगा कौन वाला? ये वाला ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी वाला, ठीक है। ये जो है ये क्या है तुम्हारी? ये आवृत्ति नहीं, कोड़ी, तो क्या है तुम्हारा ओमेगा बताया हमने तुम्हें?
कोणीय संवेग ना। तो अब देखो आगे, अगली हम लोग हेडिंग पढ़ेंगे कौन सी, कला। क्या पढ़ेंगे, प्रत्यावर्ती बोल्टता का समीकरण क्या होता है, V = V नॉट साइन ओमेगा टी, तथा धारा का क्या होता है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी। इसमें जो साइन का कोणांक है, ये देखो कोणांक, ठीक है, वो कितना है, ओमेगा टी है। ओमेगा टी प्रत्यावर्ती बोल्टता अथवा प्रत्यावर्ती धारा की समय टी पर, ठीक है, कला को प्रदर्शित करता है। ये जो ओमेगा टी, ये जो टी है ना, समय टी पर कला को प्रदर्शित करता है, कौन, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक है। ये जो ओमेगा टी है, ये इसे बोलते हैं फेज एंगल, ठीक है ना। देखो माध्यमान क्या होता है, प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए धारा का माध्यमान एक परिमित राशि है, हाफ साइकिल के लिए ना। ये देखो इधर, इसको हम थोड़ा सा इसे बना के तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है। इसका जो माध्यमान यहाँ तक का मान, ये माध्यमान कहलाता है ना। तो अगर यही तुमसे पॉजिटिव साइकिल के लिए माध्यमान पूछे तो लिखना प्लस का 0.637 I नॉट, ये लगभग में है, ठीक है। और अगर निगेटिव साइकिल के लिए तो -0.637 I नॉट। तो देखो परिमित राशि, इसी माध्य के मान को परिभाषित करते हैं इस प्रकार, I बेस m = 1/t/2, इंटीजर ऑफ 0 से कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 I dt, जहां I धारा का ताक्षणिक मान है, I = I नॉट साइन ओमेगा टी, और धारा का शिखर मान कितना है, T = 2π/ओमेगा। अब क्या करेंगे, I = ओमेगा/पाई, सॉरी Im = ओमेगा/2π और इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/ओमेगा, ठीक है, I साइन ओमेगा टी डी टी। इसको लिख के तैयार कर लेना है, ठीक है बायो वाले बच्चे, ओमेगा/पाई और I नॉट अपॉन ओमेगा। अब इसका जब समाकलन करेंगे, माइनस का कॉस ओमेगा टी पाई। अब एक बार ये π/t पहले इसमें ओमेगा पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे, कहाँ पर, इसकी जगह पर, कहाँ, t की जगह पर, ठीक। फिर दूसरी बार में क्या रखेंगे, 0। तो जब इसको रखा तो ओमेगा से ओमेगा खत्म, बचा कितना, t, ये बचा तुम्हारा पाई बचा, है ना। दूसरी बार में जब हमने इसको 0 रख दिया तो ये cos फाई 0 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। तो इधर आया -1, और ये cos 180 का मान क्या होगा, -1, और माइनस इसका मान क्या होगा, -1। ये कितनी हो गई, -2, तो ये आ गई प्लस का 2/पाई, ये जुड़ गया ना, ये माइनस माइनस, ये माइनस का 2 हो जाएगा, और ये माइनस का माइनस प्लस हो गया, तो 2I/पाई, ठीक है। तो Im = 2/पाई I नॉट = 0. अब देखो 2 में 1 पाई का मान रख दो 22/7, है ना, 1.34, है ना, मान रख के उससे भाग दे दो, तो यही आएगा लगभग में, ठीक है। लगभग में क्यों कह रहे हैं, क्योंकि पाई का मान ही नहीं निश्चित है। अब देखो औसत मान, एक पूर्ण साइकिल के लिए औसत मान क्या होता है, ये हाफ साइकिल प्लस, देखो औसत मान कैसे निकालेंगे, ये क्या हुआ, हाफ साइकिल के लिए ये प्लस का आया, ये, और ये हाफ साइकिल के लिए माइनस का आया, यही मान। अब इसका औसत कैसे निकाला जाता है, दोनों पदों को जोड़ के और 2 से भाग किया जाएगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अगर दोनों जोड़ेंगे तो ऊपर हो जाएगा 0/2, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा वैल्यू, इन्फिनाइट नहीं, जब नीचे 0 होता तब इन्फिनाइट, तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ ये डायरेक्ट पूछ ली जाती है परीक्षा में, ठीक है, इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट लिख देना यहाँ पर। और ये केवल ये फार्मूला बेसिक वाला, ये इतना याद रखना, ठीक है। बीच से डेरिवेशन कभी कभी पूछते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक को सभी के लिए राधे राधे।